जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। ओम श्री गणपतये नमः। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों को सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाऊंगा। सोमवती अमावस्या, जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। वैसे जो भी भक्त इस सोमवती अमावस्या की कहानी को सुनता है, दूसरों को सुनाता है तथा हुंकार भरता है, उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है तथा उस महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। इस वजह से आज जो मैं सोमवती अमावस्या की इस पवित्र कथा को मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इस कथा को अपने सुनिएगा तथा पूरा दूसरों को भी सुनाइएगा, दूसरों को भी भेजिएगा। इसके साथ में हुंकार जरूर भरिएगा ताकि आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। इस वजह से जो भी भक्त, जो भी शादीशुदा महिलाएं, जो भी सुहागिन महिलाएं इस कथा को पूरा सुनती हैं, उनके ऊपर भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा जरूर ही होती है। तो चलिए हम लोग सोमवती अमावस्या के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी, और उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की केवल एकमात्र एक ही पुत्री थी। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थे, कोई कामकाज नहीं था। इस वजह से वे अपनी एकलौती पुत्री को कोई उच्च शिक्षा नहीं प्रदान कर सके, कहीं पढ़ा लिखा नहीं सके, जिसके वजह से उन लोगों की जिंदगी बहुत ही गरीबी में कटी। लेकिन एक दिन जो है ऐसा आया कि वह लड़की धीरे धीरे बड़ी भी हो गई। लेकिन जब वह लड़की बड़ी हो गई तो उसके शादी विवाह के लिए वह ब्राह्मण परेशान होने लगा। बहुत कोशिशें करता लेकिन उस लड़की की कहीं शादी नहीं लगती। उसके बाद से वहां पर उसके घर पर एक दिन एक साधु बाबा आते हैं और वहां पर कहते भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, और उसमें कोई दूसरा नहीं रहता है, तो बस वही लड़की भिक्षा लेकर के आती है। लेकिन साधु बाबा ने जैसे इस लड़की को देखा, कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। उस लड़की ने कहा आखिर बाबा ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कोई बर की रेखा ही नहीं है, कोई शादी योग्य नहीं है, और तुम जो दुहा हो, इस वजह से मैं तुम्हारे इन अशुभ हाथों से मैं भिक्षा नहीं ले सकता। ऐसा साधु बाबा ने जैसे ही कटुक वचन बोला, तुरंत वह लड़की भगी भगी अपने माँ के पास गई और माँ से बोलती है देखो मम्मी वो साधु बाबा क्या कह रहे हैं। बस तुरंत मम्मी उसके साथ में आती है और साधु बाबा से पूछती है साधु बाबा एक तो मेरी लड़की आपको भिक्षा दे, उसके बाद मेरे लड़की को आप ऐसा भला बुरा करे। साधु ने कहा मैं कुछ बुरा नहीं बोला हूं, जो वास्तव है, जो सत्यता है यही है कि इस लड़की के भाग में कोई बर रेखा नहीं है, कोई शादी योग्य नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से मैं इसके हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। तो बस उस ब्राह्मणी ने कहा क्या साधु बाबा इसका कोई उपचार नहीं है, कोई इसका निवारण नहीं है? साधु बाबा ने कहा आप लोग ब्राह्मण खानदान से बिलोंग करते हैं, शायद पता नहीं आप उस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। और ब्राह्मणी कहती है कि साधु बाबा चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर उस काम को करने से मेरी लड़की के अगर भाग्य में शादी का योग बन जाता तो मैं उस काम को अवश्य ही करूंगी। साधु बाबा ने कहा जो आपकी लड़की है, इस लड़की को बगल के ही गांव में एक जो धोबिन है, उसका नाम है सोना धोबिन, उसका एक बेटा और एक बहू है, छोटा सा परिवार है, गरीब परिवार। वह भगवान शिव की बहुत ही सच्ची भक्त है और वह हर तरीके से सोमवार का व्रत करती, उपवास करती है। यदि वह जो धोबिन किसी तरीके से अपने मांग का सिंदूर अगर आपकी बेटी के मांग में डाल देती है तो बस उसी दिन इसका शादी का योग जो बर बन जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर शादी का बर बनता ही है तो उसे काल सर्प योग बनेंगे। जैसे शादी होगा उस पुरुष को, उस बर को तुरंत सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस ब्राह्मणी ने कहा बाबा मैं जरूर कोशिश करूंगी और अपनी लड़की को भेजूंगी ताकि उसको किसी तरीके से खुश करे। उसने कहा साधु बाबा से आखिर वो कैसे खुश हो सकती है? तो साधु बाबा ने राय दिया कि यह जाकर के शायद उसके घर का काम काज चौका बर्तन करे और उसको खुश कर दे, तो शायद वह ऐसा कर सकती है। बस वह लड़की अगले दिन से ही वह चुपके से जाती
ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3 बजे 4 बजे के समय में जाती है उस धोबिन के घर, पूरा काम काज कर करके चली आती है। लेकिन सुबह होने से पहले सारा काम करके वह घर पे चली आती है अपने। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। एक दिन वह सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि बहू, आजकल तुम बड़े सवेरे उठ करके सारे काम काज खत्म कर दे रही हो। बहू ने कहा, माँ जी क्या आप मजाक कर रही हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, आप ही तो सब कुछ कर देती हैं। सासू ने कहा, उस सोना धोबिन ने कहा, मैंने कहाँ करती हूँ, मैं तो देर से उठती हूँ। बहू कहती, मैं भी देर से उठती है, तो करता कौन है। बहुत टेंशन की बात हो गई। सोना धोबिन कहती है, अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं इसका उपचार ढूंढती हूँ। अगले सुबह सोना धोबिन वह छुपके से वह जो है छुप जाती है और सुबह के समय में देखती है कि एक लड़की जो माथे पर पल्लू रख करके सर को छुपा करके घर में धीरे से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद मेरे घर का सारा काम काज करती है। सारा काम काज करने के बाद जैसे ही वह जाने वाली रहती है, सोना धोबिन तुरंत जाकर उस लड़की के पैरों में गिर जाती है। कहती, बताओ, अरे तुम कौन हो, तुम कौन सी देवी हो जो मेरे घर के सारे काम काज करती हो। उस ब्राह्मणी ने कहा, उस ब्राह्मण की लड़की ने कहा कि देखिए माँ जी, यदि आप एक चीज का वचन ले तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो कहती कि ठीक है, सब कुछ वचन देती है और ब्राह्मण वो साधु बाबा जैसा जैसा कह रहे थे सारा का सारा चीज बता देती है। उसके बाद से वह कहती है कि यदि आप अपने मांग का सिंदूर मेरे मांग में डाल दे तो शायद मेरा शादी का योग्य जो वर मिल जाएगा, नहीं तो उसके पहले सर्प काट लेगा मेरे पति को। वह क्या करती कि कहती ठीक है, अगले सोमवार के दिन मैं इस काम को करूंगी। और बस अगले सोमवार के दिन वह ब्राह्मण की लड़की को ले जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ में जल सींचती। उसके बाद से वह सोना धोबिन अपने मांग का सिंदूर लगा देती है उस लड़की के मांग में। जैसे ही वो अपने मांग का सिंदूर उस लड़की के मांग में लगाती है, इधर उस सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो जाती है। इधर जो है रोने लगते हैं, कराने लगते हैं, लेकिन शायद सोना धोबिन को सब पता हो गया था। वह उस दिन सुमति अमावस्या का दिन था। वहां पर वह उसको दूसरा कुछ नहीं मिला तो वह ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों को 108 टुकड़ा का कर करके वह उस पीपल के वृक्ष को 108 बार भगवान शंकर के नाम पर वहां पर जो उस दिन घूमती है, फेरे करती है, पीपल के पेड़ में सींचती है और कच्चा धागा से 108 फेरे बांधती है और 108 ईंटों से वह जो है एक एक बार करके करती है, उस परिक्रमा को पूरा करती है। लेकिन जैसे ही वह 108 बार पीपल के पेड़ का परिक्रमा कच्चे धागे से लपेट करके कर देती है, जैसे ही वह परिक्रमा पूरा हो जाता है, इधर उसके पति का जो प्राण फिर से वापस आ जाते हैं। बस उसी वक्त जैसे घर लौटती है, ये सारा का सारा वृत्तांत जो है उसकी बहू ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। इधर उस लड़की का शादी भी हो जाता, सब धूमधाम से हो जाता और इस धोबिन के घर, इस सोना धोबिन के घर बस सोमवती अमावस्या की जय जयकार होने लगती है, शंकर भगवान की जय जयकार होने लगती है। अब तो यह देख करके उस गांव में धीरे धीरे सारे लोग जो है सोमवती अमावस्या का व्रत जो है करने लगते हैं और उसके परिणाम जो सबको जीवन में दिखाई देने लगते हैं। और इस सोमवती अमावस्या से जुड़ी ही एक और कहानी है। एक और कहानी की एक साहूकार था और साहूकार का जो है 7 बेटियां थी। साहूकार के 7 बेटियों में से 6 बेटियों का शादी हो चुका था, बस छोटी वाली बेटी थी, उसका शादी नहीं हो रहा था। लेकिन रोज उसके घर पर एक योगी आता था और वह भिक्षामदेही करता था, तो उसकी माँ जो योगी बाबा को ले जाकर के भिक्षा दे देती थी। बस उसके बाद हुआ क्या, एक दिन उसकी माँ नहीं थी और योगी बाबा आते हैं भिक्षामदेही। वह लड़की तुरंत जो है कहती कि ठीक है माँ, आज तो माँ नहीं है, इस वजह से मैं ही भिक्षा दे देती हूँ। वह लड़की भिक्षा लेकर के योगी बाबा को देने जाती है। योगी बाबा ने जैसे उस लड़की को देखा, भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में ठीक वही हाल है कि तुम्हारे हाथों में कोई शादी का रेखा नहीं है, तुम दुहाए लड़की हो, मैं तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं ले सकता। वह भी लड़की तुरंत वह भगी भगी अपने माँ के पास जाती है और माँ को खींच करके लाती है, जहां पर विनती करती, देखिए ना माँ, योगी बाबा ऐसा ऐसा कह रहे हैं। जैसे ही कोई भी अगर अपनी बेटी को कोई भला बुरा कहता है तो उसे बहुत गुस्सा लगता है। और जैसे वह लड़की ऐसा कहती कि योगी बाबा के बारे में, वह महिला, वह साहूकार की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है
और कहती योगी मैं तो रोज तुम्हें भिक्षा देती थी, लेकिन एक दिन मेरी बेटी अगर भिक्षा देने गई तो तुमने इसे भला बुरा ऐसा क्यों कहा जिससे मेरी बेटी को बहुत दुख हुआ है। योगी बाबा ने कहा देखिए मैंने कुछ भी कहा असत्य नहीं कहा है, जो सत्य है वही मैंने कहा है। आपके बेटी के हाथ में कोई शादी का योग्य वर नहीं है, वह दुहाय है। उस साहूकार की पत्नी ने कहा क्या योगी बाबा सच बात है? योगी बाबा ने कहा हाँ। वह बड़ी चिंतित हो गई, लेकिन वह साहूकार की पत्नी कहती क्या योगी बाबा आपको कोई इसका ऐसा रहस्य पता है कि जिससे यह ठीक हो सके? योगी बाबा ने कहा जरूर इसके निवारण है। इसके लिए तुमको 7 समुंदर पार एक धोबिन के यहां जाना पड़ेगा। उस धोबिन के 6 जो है बहू हैं, और यदि वह सोना धोबिन यदि अपने हाथों से सोमवार का जो व्रत करती है वह व्रत का फल यदि इसे खिला दे तो शायद इसके जो है वर की प्राप्ति हो जाएगी। 100% है इसे एक जो है सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करती है तो उसके पहले वह जो है अगर जो भी इस लड़की से शादी करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगा, उसको सर्प काट लेगा। लेकिन कहती कि आखिर 7 समुंदर पार कैसे जाएंगे? साधु बाबा ने कहा इसके लिए तुम निवारण खुद ढूंढो, ये सब तो मैं नहीं बता सकता, ना तो मेरे को पता है। लेकिन वह 7 समुंदर पार करने के लिए उस धोबिन से मिलने के लिए वह जो है साहूकार की पत्नी चल पड़ती है, ताकि मेरी बेटी का भाग्य जो है मेरी बेटी का सुहाग जो है बन जाए। लेकिन चलते चलते शाम हो जाती है। जब चलते चलते शाम हो जाती है तो जिस एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकती है, जब बरगद के पेड़ के नीचे रुकती है तो वहां पर देखती है कि एक जो सर्प जो पेड़ पर चढ़ रहा है और उस पेड़ पर जो एक गरुड़ ने बच्चा दिया है और उस बच्चे को खाने के लिए सर्प चढ़ रहा है। लेकिन इस साहूकार की पत्नी ने उस सांप को वहां से भगा करके मार दिया। वह उस जगह पर खून से लहूलुहान हो गए। जैसे गरुड़नी आती है सब देखती है कि यहाँ पर तो खूनों के काफी लहूलुहान है, आखिर ऐसा कौन किया है? तो देखती है एक महिला शायद वही किया, उसको चोंच मारने लगती है। लेकिन कहती है अरे तुम मेरे को चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाई हूं, मेरे को चोंच मत मारो। गरुड़नी कहती है अच्छा आपने शुभ काम किया, कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचाया। बताइए आपको क्या काम करना है? मैं जो कर सकता हूं आप मेरे से सहायता लीजिए, कुछ मांगिए मेरे से। वो साहूकार की पत्नी कहती मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, मेरे को 7 समुंदर पार जाना है, क्या आप मेरे को 7 समुंदर पार करा सकती है? गरुड़नी कहती क्यों नहीं, मैं पार करा सकती है। बस वह गरुड़नी कुछ शक्तिशाली रहती है। उसके बाद से उस साहूकार की पत्नी को 7 समुंदर पार उस धोबिन के घर पर पहुंचा देती है। अब वही हाल हुआ कि उस अब जो सोना धोबिन थी उसके घर में कैसे प्रवेश करे, उसको कैसे खुश करे। तो उसके दिमाग में यही विचार आता है यदि उसके घर के सारे कामकाज यदि हम कर दे तो शायद वह धोबिन खुश हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट हम कैसे घुस सकते हैं घर में। इस वजह से वह प्लान बनाती है कि सुबह चोरी से उसके घर में जाकर उसके घर के सारे कामकाज करेंगे। बस वह सोना धोबिन की जो 6 बहुएं थी, अगले दिन से वह चुपके से जाती, साहूकार की पत्नी सारे काम काज करके वह चुपके से घर से बाहर निकल आती। उसके बाद से 1 दिन 2 दिन कई दिन चलता रहा। वह बहुएं बड़े ही अचंभित थे आखिर ये सब कौन कर रहा है। लेकिन उन लोगों को काम करना नहीं पड़ रहा था, जिसके वजह से काम करने के वास्ते खाना बनाने के वास्ते आपस में हमेशा झगड़ा होता था। अब लेकिन झगड़ा नहीं हो रहा था। वह सोना धोबिन एक दिन सोचती है आखिर ये सब झगड़ा क्यों नहीं कर रही हैं? इसमें घर का काम का आखिर कौन बहू है जो सब कुछ कर दे रही है? बहुएं मेरी बहुत ही एक्टिव हो गई हैं। सोना धोबिन एक दिन अपने 6 बहू को पास में बुलाती है और कहती है कि तुम में से ऐसा कौन सी बहू है जो सवेरे उठ करके सारे काम काज कर देती है? तब तक सारे बहुएं कहती है कि माँ जी हम लोग आपस में मिल करके सवेरे उठ करके काम कर देते हैं। लेकिन सोना धोबिन को भरोसा नहीं होता कि मेरे बहू जो हमेशा आपस में लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, पटीदारी लगाती थी, और वे सब इतने सुबह में उठ करके अचानक ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक दिन मेरे को इसका चेक करना पड़ेगा। वह सोना धोबिन इसका निरीक्षण करने के लिए रात के समय में छुपके से बैठ जाती है एक जगह पे। बस तब तक देखती है कि घर के एक कॉर्नर से एक महिला छुपके से आ रही है और वह पूरे घर का काम काज करके जैसे ही जाने वाली होती है, सोना धोबिन ने उसको पकड़ लिया, कहा कि बताओ तुम कौन हो? फिर उसने कहा कि माँ जी यदि आप मेरे से वचन लीजिए तो मैं सारा का सारा बात बता दूंगी।
सोना धोबिन ने कहा, तुमने मेरे घर के सारे इतने दिनों से इतना काम कर रही हो, मैं वचन देती हूँ कि जो तुम कहोगी वो मैं करूंगी। बस उस योगी ने जो कुछ भी बताया था फल जैसा देने के लिए, सब कुछ देने के लिए, लेकिन सोमवार के दिन, बस अगला सोमवार के दिन वह जो है सोना धोबिन व्रत थी और व्रत के प्रभाव से उसने कहा कि चलो हम तुमको अपने हाथ से उस बेटी को फल खिलाएंगे। और बस उसके साहूकार की बेटी को फल खिलाने के लिए वो अपने साथ में लेके चली आती है। और जैसे ही वह साहूकार की बेटी को फल खिलाती है, उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वर दे देती है। इधर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। इधर रोने गाने सब लोग लगते, छौ के छौ बहु रोने लगते हैं। इसको पता चल जाता है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसको पता था कि इसका उपाय क्या है। वह तुरंत वहां से भगी भगी आती है। रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है और सुबह के समय वह पीपल के पेड़ का कच्चे धागे के साथ 108 बार वह परिक्रमा करती है और वहां पर प्रसाद भोग लगाती है और भगवान शिव का चरणों में गिर जाती है, प्रणाम करती है। बस जैसे ही 108 चक्कर पूरे होते, उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और बस उसके पति के प्राण जो वापस लौट आते हैं। और जब अपने घर पर लौटी तो सारे के सारे वृत्तांत छह बहु सुना डालती है। उसके बाद वहां पर सोमवती अमावस्या की जय जयकार होने लगती, भगवान शंकर की जय जयकार होने लगती है और उस गांव के धीरे धीरे सारे के सारे महिलाएं सब सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगते हैं। इस तरीके से सोमवती अमावस्या का व्रत सभी को अखंड सौभाग्यवती का वर मिलता है। इस वजह से सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती यदि प्राप्त करना है तो आपको सोमवती व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक और कहानी इससे जुड़ी है और इस कहानी को सुनने वाले के भाग्य में बहुत ही प्रबल वृद्धि होती है। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का शादी होने जा रहा था। बस देवताओं की शादी तो सभी देवतागण तो जाएंगे ही जाएंगे। सारे के सारे देवता आ गए, लेकिन गणेश भगवान के न्योता नहीं दिया गया था। जब गणेश भगवान का न्योता नहीं दिया गया था, जिसको प्रथम पूज्य गणेश देवता कहा जाता है, विघ्नहर्ता गणेश कहा जाता है, तो गणेश भगवान बड़े ही चिंतित थे कि मेरे को कोई न्योता नहीं दिया। थोड़े से वे क्रोधित थे, लेकिन देवतागण ने आपस में विचार किया आखिर गणेश भगवान को अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया। सबको तो बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर प्रथम पूज्य गणेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सारे देवतागण जो है भगवान विष्णु के पास चले गए और वहां पर जाकर के कहते हैं कि सभी को बोला गया, लेकिन जो गणेश जी को नहीं बोला गया है। तो विष्णु जी ने कहा, हाँ गणेश को तो न्योता नहीं दिया गया, लेकिन उनके पिता शिव को दिया गया है। शायद यदि वे चाहें तो अपने पिता के साथ में आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए यदि वे आते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो 1.25 मन चावल चाहिए, 1.25 मन गेहूं चाहिए, 1.25 मन घी चाहिए, इतना सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। इस वजह से हमने उनको न्योता नहीं दिया, लेकिन यदि चाहे तो आ सकते हैं। तो कहा कि आखिर इतना सारा खान पान का व्यवस्था करने के लिए क्या करना पड़ेगा। शायद देवताओं ने मीटिंग किया और कहा इसको खुराक से बचने के लिए क्यों ना हम लोग उनको, जो भगवान विष्णु का घर रहेगा, आखिर हम लोग बारात जाएंगे, लेकिन उनको घर की रखवाली करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो घर की रखवाली करेंगे, खाना का टेंशन ही नहीं। बस गणेश भगवान अपने पिताजी के साथ में आते हैं और सभी देवताओं का जैसा प्लान था, उस प्लान के अनुसार भगवान विष्णु ने गणेश जी को द्वारपाल के रूप में मुक्त कर दिया। अब गणेश जी बात को तो टाल नहीं सकते हैं, तो बस सारे के सारे बराती घर से निकल गए और भगवान गणेश को घर का मुख्य द्वारपाल बना करके बैठा दिया गया। बेचारे बहुत ही इच्छुक थे कि मैं भी बारात जाऊंगा, लेकिन इस स्थिति में भगवान विष्णु ने को घर का द्वारपाल बना के बैठा दिया। तब तक नारद भगवान ने देखा कि सारे के सारे बाराती निकल गए और ये जो गणेश जी है तो द्वारपाल बन के बैठे हैं। नारद भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, बस कहते करे गणेश जी, भगवान आखिर आपको यहाँ पर ऐसा क्यों बैठा दिएगा, आपको तो भगवान विष्णु ने बहुत ही घोर अपमान किया। गणेश भगवान ने कहा, हाँ मेरे को तो घोर अपमान किया है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। बस ऋषिवर नारद ने दिमाग लगा ही दिया, कहा कि देखिए आपकी सवारी जो मूसक है, इस को भेज दीजिए कि जहां पर बारात लोग जा रहे हैं आगे का रास्ता जो है बिल्कुल ही आगे गड्ढा खोदकर उस जगह को खाली कर दे। अपने मूसों को, सेना को भेज दीजिए और जैसे वह जगह खाली हो जाएगा तो वहां पर जाएगा तो रथ का पहिया फंस जाएगा, टूट फूट जाएंगे, उसके बाद तो वहां पर फंस जाएंगे लोग और उसके बाद तब आपको लोग बुलाएंगे ही बुलाएंगे निकालने के लिए। होता क्या है,
अपने मूसों की सेना को भेज देते हैं और आगे की जगह अंदर अंदर सब खाली कर देते। जैसे उस एरिया में वह बाराती पहुंचते हैं, सारे के सारे रथ धस जाते हैं। जितना ही लोग कोशिश करते हैं उतना ही वह धसता जाता। सारे के सारे बाराती परेशान हो गए। तब तक के ऋषभ नारद वहां पर पूछते, कहते कि शायद आप लोगों ने गणेश भगवान को न्योता नहीं दिया, गणेश भगवान को बुलाया, उनको घर की रखवाली के लिए बैठा दिया है, इस वजह से उनकी सेना को बुरा लगा और ये लोग ऐसा काम किए हैं। आप लोग जल्द से जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनसे माफी मांगिए और उनको बुलाइए। बस उसके बाद से देवताओं ने उनसे माफी मांगी और उनको अपने साथ में लेके जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद मूसक तो मान जाते हैं, फिर से रथ का पहिया निकल गया जाता है, लेकिन रथ का पहिया काफी टूट गया रहता है। अब इसको बनाए तो बनाए कौन? काफी सारे रथ के पहिए थे। बगल में एक बढ़ई काम कर रहा था। गणेश भगवान उस बढ़ई के पास में जाते हैं और वह बढ़ई आकर के सारे रथ को पहियों को रिपेयर करता है और सबसे पहले ओम श्री गणपतये नमः अर्थात प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम लेकर के हर रथ को पहियों को यूं ही संवार देता, सुधार देता। उसके बाद सभी देवताओं को वह बढ़ई कहने लगा कि सबसे पहले शायद आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि कोई भी काम जब शुरू करे तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम लीजिए। आप लोगों ने गणेश भगवान का अपमान किया है, उनको आप लोगों ने न्योता नहीं दिया, इस वजह से शायद आप लोगों के साथ हुए। आप लोग यदि खुशहाली से अभी भी यदि गणेश भगवान का जय जयकार मना दे तो शायद प्रसन्न हो जाए और आपके आगे की रास्ता सफल हो जाएगी। बस यही हुआ। सब लोगों ने गणेश भगवान की जय जयकार मनाई। उसके बाद से आगे का रास्ता सफल हुआ और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का शादी संपन्न हुआ। तो बस इस कथा को जो भी भक्त सच्चे दिल से सुनता है, दूसरों को सुनाता है, हुंकार भरता है, बस उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त के समय, सुबह के समय में पीपल के पेड़ के पास जाकर कच्चे धागे से 108 बार आपको परिक्रमा करना और लपेटना भी है। और जितना बार परिक्रमा करे उस दिन आपको मूंगफली के दाने हो, किशमिश हो, कोई काजू हो, मेवा हो, कुछ न किसी चीज को लेकर के 108 दाने आपको रखना है और वह चीज छू करके ब्राह्मण को दान दे देना है। बहुत सारे लोग अपने सुहागिन का सामान भी दान करते हैं और जितना ही आप ब्राह्मण को दान करते हैं अपने सुहागिन का सामान, आपको अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त होता है। इस वजह से सुहागिन महिलाएं इस दिन इस काम को जरूर ही करना चाहिए। यदि सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो इस कथा को जरूर ही सुने और पूरा सुनना चाहिए। आधा सुनने वाले को कभी फल की प्राप्ति नहीं होती।